बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। यहां से चुने विधायक अब सांसद हो गए हैं। इसके लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। इसके लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू किए हैं। बता दें कि जनसुराज पहली बार बिहार विधानसभा में भाग ले रहा है। जनसुराज ने इन 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तरारी सीट के लिए पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वह वहां से श्री कृष्ण सिंह, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, को उतारा है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए जनसुराज ने आज इमामगंज और बेलागंज के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बता दें कि जनसुराज ने बेलागंज से मिर्जा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने दोनों उम्मीदवारों का परिचय देते हुए बताया कि प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज के गणित विभाग के एचओडी रह चुके हैं, जबकि डॉक्टर जितेंद्र पासवान अपने पेशे के जरिए हमेशा इमामगंज की जनता का न्यूनतम शुल्क पर इलाज कर उनकी सेवा की है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि जनसुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जनसुराज सही लोगों का चयन करता है। जनसुराज योग्यता के साथ साथ स्वच्छ छवि वाले जनता के बीच रहे और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। जनसुराज का चयन अन्य पार्टियों की तरफ पैसे लेकर या पटना के एक बंद कमरे में बैठकर नहीं किया जाता है और न ही पारिवारिक पार्टियों की तरह सिर्फ नेताओं के बच्चे को मौका दिया जाता है। आइए सुनवाते हैं इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रोफेसर खिलाफत साहब जनसुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जनसुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जनसुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोगों का प्रयास होगा कि जनसुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जनसुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है।